Hello students, welcome to maths classes. Now today we are going to start the exercise 3.7, and in my previous class I have discussed about the question of exercise 3.6, and I have given all the links of previous classes in my description box. So first of all, please check all the links, and let's start the exercise 3.7. तो एक्सरसाइज 3.7 में हमें एलसीएम के बारे में गिवन है। एलसीएम हम इसके जो प्रीवियस एक्सरसाइज है उसमें हमने एचसीएफ के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था कि व्हाट इज एचसीएफ। बट हाँ, हमें जो है अब इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें एलसीएम करना है। देन व्हाट इज एलसीएम। सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में समझेंगे कि एलसीएम क्या होता है, देन हम क्वेश्चन करेंगे। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे एचसीएफ क्या होता था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ होता था हाईएस्ट HCF. The full form of HCF is highest common factor, but the full form of LCF is least common multiple. लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब हुआ सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। हमें जैसे कोई टू या मोर देन टू नंबर्स दिए हैं तो उसमें जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वही एलसीएम होगा। जैसे सपोज दैट वी हैव 8, 24 एंड 36। अब हमें अगर इसका एलसीएम फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। हम सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे। हमें जब भी एलसीएम फाइंड करना है तो जो जिन नंबर का एलसीएम फाइंड करना है उनको ऐसे कॉमा अरेंज, ऐसे 8 कॉमा 24 कॉमा 36 लिखेंगे। देन ऐसे लाइन ड्रा करेंगे। अब हम देखेंगे हमें इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इन तीनों नंबर्स का। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम नंबर्स क्या होता है। वो नंबर जो सिर्फ खुद के ही टेबल में आते हैं। इट्स मीन सिर्फ उनके दो ही फैक्टर होते हैं। जैसे फर्स्ट प्राइम फैक्टर है 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, डैश 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 सो ऑन। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ प्रीवियस एक्सरसाइजेज में। एंड अब हमें इसका प्राइम फैक्टर करना है। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ये जो नंबर्स दिए हैं इनमें से क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है। देन इसमें सभी नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। देन वी डिवाइड ऑल द नंबर। अब 2 है यार, कितने 8 जो है 2 की टेबल में, हमें 8 कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम्स। 2 4 जा 8। देन वी राइट 4 एंड कॉमा लगाएंगे। एंड अब देखेंगे 24 कितने टाइम्स जाएगा? 2 12। 12 2 जा 24। देन वी राइट हियर 12 एंड 2 1 जा 2। 2 2 1 जा 2 होता है, बट यहाँ पे क्या है? 3। यहाँ 2 1 जा 2 होता है, 3 है। देन 1 किसके नेक्स्ट के पास जाएगा? एंड ये क्या हो जाएगा? 16। 2 8 जा 16। देन अगेन हम तब तक 2 से करेंगे जब तक इनमें से ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड होते रहेंगे। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अभी भी ये दो नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। देन अगेन हम 2 से करेंगे इनको डिवाइड। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड ये 9 जो है 2 की टेबल में नहीं आता है। देन हम इसको एज इट इज लिख लेंगे 9। अब इसमें देखिए कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड हो। देन हम नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे 3। क्या इसमें से तीनों नंबर्स में कोई ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाए? देन 3 की टेबल में 3 भी आता है, 9। देन अब हम यहाँ 3 से इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे। 1 है तो ये 1 एज इट इज ऐसे ही राइट कर लेंगे। देन 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड अब ये 3 हमें तीनों यहाँ पे 1 लाना है। देन फिर से ये 3 3 की टेबल में आता है, ये 1 हो जाएगा, ये 1
एंड थ्री 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 वन जा थ्री। अब हमें जब एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ 8, 24 एंड 36 इक्वल टू, अब यहाँ पे जो ये नंबर्स प्राइम नंबर्स हम आए हैं उनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कितने टू कितने टाइम्स है, 1 2 3, टू थ्री टाइम्स है, देन वी राइट हेयर 3 टाइम्स 2, 2 इंटू 2 एंड नेक्स्ट क्या है, 3 इंटू 3, 2 टाइम्स 3 है, हम यहाँ पे 2 टाइम्स 3 लिखेंगे। देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, देन 24 3 जा कितना होगा, 24 3 जा 3 4 जा 12 एंड 1 आया कैरी, 3 2 जा 6, 6 1 7, यानी हमारा एलसीएम क्या आ गया, 72। तो दिस इज द एलसीएम ऑफ दिस नंबर इज द एलसीएम ऑफ 8 24 एंड 36। तो जब भी हमें एलसीएम फाइंड करना हो तो हम ऐसे फाइंड करेंगे। एंड एचसीएफ एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ कि एचसीएफ हम कैसे फाइंड करते थे। जब हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों का अलग अलग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, जब हमें एचसीएफ फाइंड करना होता था तो 8 24 एंड 36 कैसे फाइंड करते थे, 8 24 एंड 36 इनका हम अलग अलग प्राइम फैक्टर करेंगे। देन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड ये क्या हो जाएगा 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हमको इनको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। देन 8 को कितने टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स, देन वी राइट हेयर 2 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे क्या है 3 एंड 36, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब जब हमें एचसीएफ फाइंड करना होता था तो क्या करते थे, जो तीनों में क्या करते हैं हम, जो तीनों में कॉमन है उसको राइट करते हैं। अब देखिए 1 टाइम्स 2 तीनों में कॉमन है, ये देखिए 2 टाइम्स 2 जो है वो तीनों में कॉमन है, तो 2 टाइम्स 2 हम यहाँ पे लिखेंगे एंड देखिए क्या कॉमन है। अब यहाँ पे 3 टाइम्स 2 है, यहाँ पे 3 टाइम्स 2 है, बट यहाँ पे 3 टाइम्स 2 नहीं है, तो बस इतना ही कॉमन, 2 टाइम्स 2 दोनों में तीनों में कॉमन है, देन यही इसका क्या हो जाएगा एच सी एफ, 2 2 जा 4, द 4 इज द एच सी एफ ऑफ 8 24 एंड 36। तो जब भी हमें एच सी एफ फाइंड करना होगा तो हम ऐसे एच सी एफ फाइंड करेंगे एंड इस तरह से हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज 3.7 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है। ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम हमें गिवन होगी। तो जब भी हम क्वेश्चन में कैसे समझेंगे कि हमें एलसीएम फाइंड करना है कि एचसीएफ फाइंड करना है वर्ड प्रॉब्लम में। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब हमें क्वेश्चन में हाईएस्ट मैक्सिमम लार्जेस्ट हाईएस्ट मैक्सिमम लार्जेस्ट या हाईएस्ट मैक्सिमम लार्जेस्ट ये दिए गए हों, या फिर जैसे लीस्ट कॉमन फैक्टर है, देन हमें अगर लीस्ट दिया है,
लोवेस्ट गिवन है, मिनिमम, शॉर्टेस्ट एंड इधर लॉन्गेस्ट। अब अगर हमें क्वेश्चन में कुछ उस क्वेश्चन में हम देखेंगे अगर हाईएस्ट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट ये वर्ड गिवन है तो हमेशा उसका एचसीएफ निकालना है। हम समझ जाएंगे कि हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एंड जब लीस्ट, लोवेस्ट, मिनिमम या शॉर्टेस्ट गिवन होगा तब हम उसका एलसीएम, उस क्वेश्चन में हम समझ जाएंगे कि एलसीएम फाइंड करना है। तो हम उसमें क्वेश्चन पढ़ के कैसे समझेंगे कि उसका एलसीएम फाइंड करना है, तो इन वर्ड से हम समझेंगे कि एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है। व्हेन वी गिवन, व्हेन वी हैव गिवन लीस्ट, लोवेस्ट, मिनिमम या शॉर्टेस्ट, देन वी फाइंड एलसीएम। एंड जब हमें हाईएस्ट, मैक्सिमम या इट्स मीन मैक्सिमम का कोई भी वर्ड ऐसा हो जो हाईएस्ट से रिलेट करता हो, मैक्सिमम ज्यादा अगर बड़ी से बड़ी संख्या हमें फाइंड करनी है देन हम एचसीएफ, एंड छोटी से छोटी वो संख्या फाइंड करनी है तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एंड एक चीज और, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमें गिवन है, जैसे हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जब ऐसे दिया हो कि कोई वो नंबर आप हमें बताना है, वो नंबर फाइंड आउट करना है जो बाई 8, 6 एंड 24, ऐसा नंबर बताइए जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, इन तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर, देन हम तब हमें क्या करना होगा, एलसीएम। क्योंकि एलसीएम क्या होता है, जैसे जो हमारा एलसीएम आता है 72, ये आया है 72 जो है इन तीन इज डिविजिबल बाई 8, 24 and 36, is divisible by 8, 24 and 36। इट्स मीन 72 वो नंबर है जो इन तीनों संख्या से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 72 को 8 से डिवाइड करें तो भी डिवाइड हो जाएगा, 72 को 24 का भी डिविजिबल है, एंड 72 36 का भी डिविजिबल है। इट्स मीन जो एलसीएम आता है वो गिवन नंबर, जो भी नंबर है उनका डिविजिबल होगा, उनसे वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। और एक चीज और, अगर जब एलसीएम जब हम फाइंड करते हैं तो जो जिन नंबर्स का हम एलसीएम फाइंड करेंगे हमेशा आंसर हमारा उन नंबर से बड़ा आता है। बट जब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो जो भी नंबर, जैसे हमने यहाँ पे एचसीएफ फाइंड किया तो हमें जो आंसर मिलेगा वो इन नंबर से छोटा मिलेगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। Renu purchased 2 bags of fertilizer of weights 75 kilogram and 69 kilogram. Find the maximum। अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, find the maximum। मैंने अभी बताया है कि अगर maximum, highest, greatest ये नंबर आपको दिख जाए, कौन कौन से वर्ड, maximum, highest, greatest, इस टाइप के अगर कोई दिख जाए वर्ड तो हमें हमेशा हाईएस्ट क्या फाइंड करना होता है, एचसीएफ। Then maximum value of weight which can measure the weight of fertilizer exact number of times। अब हमें इसमें क्या, रेनू परचेज 2 bags of fertilizer of weight। रेनू ने 2 bags परचेज किया, 2 बैग खरीदा जिसके 75 किलोग्राम एंड 69 किलोग्राम। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। अब हमें वो नंबर बताना है जिससे हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेजर कर सके। जैसे अब अब हम इसमें कैसे फाइंड करेंगे एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, देन मैक्सिमम लगा है इट्स मीन हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। देन वेट ऑफ बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर इक्वल टू 75 kg एंड 69 kg। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट
maximum value of weight which can measure the maximum value of weight m- which can measure the weight of the fertilizer exact number of time टाइम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा HCF ऑफ 75 एंड 69. देन हम HCF फाइंड करेंगे 75 कैसे फाइंड करेंगे इनका सबसे पहले क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. अब ये 2 का डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज क्या है वंस प्लेस पे 5. देन देखेंगे हम ये 5 से 3 से डिवाइड होगा कि नहीं. 7 + 5 इज 12. इट्स मीन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. देन हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे. 3 2 जा 6. 3 2 जा 6 होता है. देन ये क्या है 7 1 यहाँ पे ज़्यादा है नेक्स्ट के पास जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा 15. देन 3 5 जा 15. अब 25 जो है 3 की टेबल में नहीं आता. देन हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे. 5 5 जा 25. 5 1 जा 5 एंड इसको अब हम 2 का डिविजिबल नहीं है. देन नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करेंगे. 3 2 जा 6. 3 3 जा 9 एंड 23 की और किसी 23 एक प्राइम नंबर है. देन 23 1 जा 23. देन क्या हमें मिला 75 इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 5 एंड 69 इक्वल टू 3 इंटू 23. देन यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है 3. इट्स मीन HCF of 75 and 69 is 3. इट्स मीन हमें क्या पूछे फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट. वो मैक्सिमम वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगी 3. अगर 3 किलोग्राम के इट्स अगर 3 किलोग्राम करके हम इसको करेंगे जैसे 75 है 3 टाइम्स अगर इसको करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 3 2 जा 6. 3 5 जा 15. अगर 20 यानी हम कितने कितने किलोग्राम का वेट लें जैसे ये 3 टाइम्स का अगर हमने रखा तो 25 टाइम्स ऐसे अलग अलग ढेरी लगा दिए जाएं तो 75 उसकी होंगी. वो हो जाएंगी. इसको हम मेजर कर सकते हैं. एंड ऐसे ही तो ये वो नंबर है जिससे 69 एंड ये 75 एंड 69 दोनों को मेजर किया जाता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम से मेजर किया जा सकता है. एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. Three boys steps off together from the same spot. थ्री बॉयज हैं जो सेम स्पॉट से थ्री बॉयज हैं जो सेम स्पॉट से कदम आगे बढ़ाते हैं. देयर स्टेप्स मेजर. तो उनके जो स्टेप्स होते हैं उनके मेजरमेंट है. फर्स्ट की है 63 सेंटीमीटर. सेकंड की स्टेप मेजरमेंट है 70 एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step. तो complete what cover the distance in complete steps. तो एक डिस्टेंस को वो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस. वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी जो तीनों जो है इस जैसे सबकी अलग अलग जो भी स्टेप्स हैं उनमें एक वो मिनिमम डिस्टेंस बतानी है जो तीनों कवर कर ले. तो वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी मिनिमम यहाँ लगा है. इट्स मीन क्या होगा लीस्ट कॉमन फैक्टर. जब मैक्सिमम दिया होता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. वैन जब मिनिमम हमें गिवन है तो यहाँ पे हम इनका क्या निकालेंगे लीस्ट कॉमन फैक्टर. सबसे पहले क्या है स्टेप्स ऑफ थ्री बॉयज हमें गिवन है.
is 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter. अब कह रहे व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी? मिनिमम डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, मिनिमम मिनिमम कहा गया है इसमें क्या? लीस्ट एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट एंड मिनिमम। छोटा छोटी डिस्टेंस हमें बतानी है, देन हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम ऑफ 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। देन हम फाइंड करेंगे यहाँ पे एलसीएम। 63, 70 एंड 77। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। देन हम सेकंड नंबर देखेंगे, ये 2 से डिवाइड हो रहा होगा क्यों? बिकॉज इसके वंस प्लेस पे क्या है? 0। देन 2, जो नंबर 2 से नहीं डिवाइड हो रहे हैं उनको सेम एज इट इज वैसे ही राइट कर लिया जाता है, जैसे 63 ऐसे ही लिख लिया जाएगा। एंड इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 होता है, बट यहाँ पे 7 है। देन 1 नेक्स्ट के पास चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 10। 1 कैरी जो है इसके पास जाएगा, देन ये क्या बन जाएगा? 10। 2 5 जा 10 एंड ये 7। अब इनमें से कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए। देन हम नेक्स्ट नंबर लेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 के बाद 3। अब हम देखेंगे इसमें से कोई ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। देन देखिए 6 प्लस 3 इज 9। 9 इज द मल्टीपल ऑफ 3, इट्स मीन ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। एंड ये देखेंगे 3 प्लस 5 इज 8 होता है ये नंबर, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा एंड ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 6 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ये एज इट इज ऐसे ही इसको 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो उसको एज इट इज लिख लेते हैं, एज इट इज राइट करते हैं। एंड देन अगेन 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, 7 35 एंड 77। अब इसमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 से डिवाइड हो। देन हम देखेंगे 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5। अब हम देखेंगे 5 से इसमें क्या कोई ऐसा नंबर है जो 5 से डिवाइड हो जाए? 35 5 के टेबल में आता है। देन हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, 7 5 7 जा 35 एंड ये 77। अब इसमें से कोई भी नंबर किस अब इसमें से कोई भी नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा, बट 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 एंड ये 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 एंड ये 11, ये 1 1 एंड 11 1 जा 11। देन LCM of 63, 70 एंड 77 इज, अब यहाँ पे क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। जो यहाँ पे नंबर्स आए हैं इनको सबको सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जा 6, 6 3 जा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 18 5 जा 90 एंड 97 जा 90 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 630 एंड इसको जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे देन व्हाट विल गेट? 11 जीरो जा 11 हो जाएगा, 11 3 जा 33 एंड 3 क्या हो जाएगा हमारे पास? कैरी। 11 6 जा 66, 66 में 3 ऐड करेंगे देन 69। देन क्या आंसर आ गया? 6930। देन 30 सेंटीमीटर।
ये इतनी यानी तीनों जो है इस 6,930 डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस है जो तीनों कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट The length, breadth, and height of a room are 825 centimeter, 675 centimeter, and 450 centimeter respectively. अब इसमें find the longest tape which can measure the three dimensions of the room exactly. इसमें एक रूम की हमें लेंथ ब्रीथ एंड हाइट दी गई हुई है, गिवन है। एंड हमें वो लॉन्गेस्ट टेप की मेजरमेंट बतानी है। फाइंड द लॉन्गेस्ट, अब यहाँ पे क्या लिखा है? लॉन्गेस्ट मतलब बड़ा। अब जब भी हमें बड़े की लॉन्गेस्ट बड़े की बात आएगी, देन हाईएस्ट, एचसीएफ में क्या होता है? हाईएस्ट। देन हम क्या फाइंड करना है? इट्स मीन हमें यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द थ्री डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अब हमें लॉन्गेस्ट टेप, फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द थ्री डायमेंशंस ऑफ रूम। रूम की तीनों डायमेंशंस, थ्री डायमेंशंस जो दी गई हैं उसको एग्जैक्टली exactly मेजर कर सके, उस टेप की मेजरमेंट बतानी है। देन हम क्या, लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट, हाइट आर 825 सेंटीमीटर, 675 एंड 450 70 सेंटीमीटर। हमें क्या गिवन है? 825 सेंटीमीटर। मेजरमेंट ऑफ लॉन्गेस्ट टेप इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 825, 675 एंड 450। यानी टेप की मेजरमेंट कैसे फाइंड करेंगे? इसका लॉन्गेस्ट टेप है, देन हम क्या फाइंड करना है? हमें एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करना है, देन क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी नंबर्स हैं इनका प्राइम फैक्टर करेंगे। 675, 450। देन अब हम देखेंगे ये नंबर टू से डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज वंस प्लेस पे क्या है? 5। देन हम इसको चेक करेंगे। 825 इज डिविजिबल बाई 3। 8 प्लस 2 इज 10, 10 प्लस 5 इज 15। 15 आ रहा है, इट्स मीन ये 3 से डिवाइड होगा। 3, 3 टू जा 6, 3 टू जा 6 होता है, बट यहाँ पे 8 लिखा है, 2 ज्यादा है, ये किसके नेक्स्ट के पास चला जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 25। देन 3 की टेबल पढ़ेंगे। 3 7 जा कितने टाइम, हाउ मेनी टाइम्स? 3 कितने टाइम्स जाएगा? 7 टाइम्स। 3 7 जा 21, 20 एंड 1 यहाँ पे कैरी नेक्स्ट के पास चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 15। 3 5 जा 15। देन अगेन अब देखेंगे 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। देन 7 प्लस 2 इज 9, 9 प्लस 5 इज 14। इट्स मीन 14 3 की टेबल में नहीं आता है, इट्स मीन अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। देन 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5। 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 5 5 जा 25, यहाँ पे 27 है, 2 नेक्स्ट के पास जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 25। देन 5 5 जा 25, अगेन 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11 1 जा 11।
ऐसे ही नेक्स्ट को करेंगे, देखेंगे सबसे पहले ये टू से डिवाइड हो रहा है, टू से नहीं डिवाइड होगा बिकॉज यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है 5, इट्स मीन ये टू से डिवाइड नहीं होगा। थ्री से डिवाइड होगा कि नहीं चेक करेंगे हम। 6 + 7 13, 13 + 5 इज 18, 18 3 की टेबल में आता है, इट्स मीन ये थ्री से डिवाइड हो जाएगा। देन इसको थ्री से डिवाइड करेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। एंड इस अभी ये थ्री से डिवाइड होगा कि नहीं, 2 + 2 = 4, 4 + 5 = 9, 9 3 की टेबल में आता है, इट्स मीन ये थ्री से डिवाइड हो जाएगा। थ्री अब वन सिर्फ वन डिजिट लेंगे, टू थ्री से छोटा है, देन हम कितने डिजिट लेंगे, टू डिजिट लेंगे। 3 × 7 = 21 एंड वन कैरी इसके पास जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15, 3 × 5 = 15। देन से अब देखेंगे ये थ्री से जाएगा कि नहीं, 7 + 5 = 12, 12 3 की टेबल में आता है, इट्स मीन ये अभी थ्री से डिवाइड हो जाएगा। हम तब तक थ्री से डिवाइड करेंगे जब तक ये थ्री से डिवाइड होता रहे। 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। अब ये थ्री से डिवाइड नहीं होगा, 5 की टेबल में आता है, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5। अब देखिए ये वंस प्लेस पे जीरो है, देन ये क्या होगा, टू से डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले हम टू से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। अब ये टू से डिवाइड नहीं होगा, देन हम देखेंगे कि ये टू थ्री से डिवाइड होगा कि नहीं। 2 + 2 = 4, 4 + 5 = 9, 9 3 की टेबल में आता है, इट्स मीन ये थ्री से डिवाइड हो जाएगा। 3 × 7 = 21 एंड 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5। अब हम इसको फैक्टर लिखेंगे। 825 के फैक्टर क्या क्या है, 3 × 5 × 5, 3 × 5 × 5 × 11। 675 को थ्री कितनी टाइम्स है, 1 2 3, 3 है 3 टाइम्स एंड 5 2 टाइम्स। ऐसे ही 450, देन 2 × 3 × 3 × 5 × 5। Then HCF of 825, 675 एंड 450 इज, अब सबसे पहले देखिए थ्री वन टाइम्स जो है वो तीनों में है, देन वी राइट हियर 3 एंड 5, 2 × 5 यहाँ है, 2 × 5 यहाँ है एंड 2 × 5 यहाँ है, इट्स मीन 2 × 5 जो है वो तीनों में कॉमन है। देन 2 टाइम्स हम 5 यहाँ पे राइट कर लेंगे। और देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 है बट इन दोनों में 2 नहीं है, इट्स मीन 2 कॉमन नहीं होगा, 11 भी कॉमन नहीं है, ये कॉमन बस इतना है। 5 × 5 = 25, 25 3 = 75, देन 75 is the answer of this number, this question. And let's see the next question. डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। अब हमें स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर फाइंड करना है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 12। अब हमें सबसे पहले वो नंबर्स फाइंड करना है जो 6, 8 एंड 12 तीनों से डिवाइड हो जाए। देन डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, देन हम थ्री स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर डिटरमाइन करेंगे जो इन तीनों का डिविजिबल हो। तो हमने अभी थोड़े ये समझाया था कि ये कैसे फाइंड करते हैं। वो हमें वो नंबर्स फाइंड करना है जो इन तीनों से का डिविजिबल हो, देन हम इसका क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। जब भी हमें ऐसे गिवन हो कि हमें वो संख्या यहाँ पे कोई भी वो नंबर यहाँ पे बताना हो जो डिविजिबल बाई
अब जैसे यहाँ पे 6, 8 एंड 12, वो नंबर बताना है जो तीनों का डिविजिबल हो, यानी 6 से भी डिवाइड हो जाए, 8 से भी डिवाइड हो जाए एंड 12 से। तो वो नंबर हमेशा उसका क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम ही, जो एलसीएम निकलता है वो तीनों से डिवाइड होता है। देन एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12। देन हम 6, 8, 12, 2 से तीनों नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा, इसको सेम एज इट इज राइट कर लेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 3, 2 1 जा 2, 3, 3 1 जा 3, ये 1 पहले से है, इसको एज इट इज राइट करेंगे एंड 3 1 जा 3। देन एलसीएम क्या आया, एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। देन 24 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। बट हमें क्या बताना है यहाँ पे, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमें बताना है, जो इन तीनों से सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर बताना है, जो इन तीनों का डिविजिबल हो, इन तीनों का डिविजिबल हो। तो हमें क्या पता चल गया, फर्स्ट मल्टीपल पता चल गया जो इन तीनों का डिविजिबल है। अब फर्स्ट मल्टीपल हमारे पास है 24, फर्स्ट मल्टीपल है 24। सेकंड मल्टीपल अगर हमें फाइंड करना है देन हम कैसे फाइंड करेंगे, 24 2 जा 8, 2 2 जा 4 एंड थर्ड मल्टीपल इसका क्या होगा, 24 इंटू। जब हमें थर्ड मल्टीपल फाइंड करना है देन हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 6 1 7, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 5 4 जा 20, 5 2 जा 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 में 2 ऐड करेंगे 12। देन अब ये देखिए, ये फर्स्ट 24 1 जा 24, जब 2 टाइम्स हमने किया तो देन 2 जा 48, 3 जा 72, 4 जा 96 एंड 5 जा 120। एंड आगे हम ऐसे ही और भी फाइंड कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे क्या बताना है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। एंड यहाँ पे देखिए 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट है। एंड जैसे ही हमने 5 जा किया यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 3 डिजिट नंबर। देन ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, हमें यही फाइंड करना था। इट्स मीन 120 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट number which which is which is exactly divisible by 6, 8 and 12। इट्स मीन 120 वो 3 डिजिट नंबर है जो 6 8 एंड 12 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, determine the greatest 3 digit number exactly divisible by 8, 10 and 12। अब हमें डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट, अब हमें सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो 8, 10 एंड 12 से डिवाइड हो जाए। अब सबसे पहले हम वो सबसे छोटी संख्या निकालेंगे जो इन तीनों से डिवाइड हो। तो वो नंबर क्या होगा, सबसे पहले वो नंबर हमें फाइंड करना है जो 8 10 एंड 12 तीनों का डिविजिबल हो। तो वो नंबर कौन सा होगा, इट्स उसका एलसीएम जो होगा वही वो नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। देन एलसीएम ऑफ 8 10 एंड 12, 8 10
एंड 12 का हम HCF LCM फाइंड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 5, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब देखेंगे हम यहाँ पे, सॉरी, अब ये 2 1 जा 2, 5 3। अब यहाँ पे ये जो नंबर है ये इनमें से कोई 2 से डिवाइड नहीं होगा, बट 3 से डिवाइड होने वाला भी है। 1 5 एंड 3 1 जा 3, 5, ये 1 बन जाएगा, 5 1 जा 5 एंड ये हमें यहाँ पे तीनों को 1 बनाना रहता है। अब एलसीएम ऑफ 8 10 एंड 12 इज, इन जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, देन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 24, 24 5 जा 5 4 जा 20, 2 आएगा कैरी, 5 2 जा 10, 10 2 12, देन 120। इट्स मीन 120 वो हमें यहाँ पे 120 वो नंबर है जो 8 10 एंड 12 से एग्जैक्टली exactly डिवाइड हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे क्या बताना है, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर। बट ये क्या है, ये लोवेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो इन तीनों का ये क्या है, ये फर्स्ट मल्टीपल है। हमने एलसीएम जब हम फाइंड करते हैं देन हमें क्या पता चलता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इट्स मीन जो फर्स्ट मल्टीपल होता है वो हमें पता चलता है। इन तीनों का फर्स्ट मल्टीपल है ये। देन हम इसका, अगर हमें सेकेंड 3 डिजिट ग्रेटेस्ट मल्टीपल फाइंड करना है देन हम इसका सेकेंड थर्ड देखेंगे कहाँ पे। 12 की टेबल सबको आती है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, जीरो ऐड करते जाएंगे, 12 3 जा 36। अब हम लिखेंगे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 120 है, देन सब में जीरो ऐड होता जाएगा, 48 देन 60, 60 में जीरो 600 हो जाएगा, 12 5 जा 60, 6 जा जब लिखेंगे देन 720 एंड 7 जा 12 7 जा होता है 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा जैसे हम 9 टाइम्स जाएंगे, इसका 9 टाइम्स मल्टीपल निकालेंगे देन 12 9 जा 108 एंड जीरो ऐड करेंगे देन हमें क्या मिल जाएगा, ये 4 डिजिट। देन ये क्या है, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। हमें क्या बताना है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 960। देन हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 120 सेकेंड मल्टीपल क्या होगा, 240, थर्ड मल्टीपल 360, फोर मल्टीपल ये, then it's mean 960 is the, since यहाँ पर हम, since 960 is the greatest 3 digit greatest 3 digit number which exactly divisible by 8 10 and 12. Okay, let's see the next question.
The traffic light at three different road crossing change after 48 second, 72 second and 108 second respectively if they change simultaneously at 7 a.m. At what time will they change simultaneously again? अब हमें इसमें थ्री ट्रैफिक लाइट्स गिवन है, थ्री ट्रैफिक लाइट्स, जैसे थ्री ट्रैफिक लाइट्स हैं जो अलग अलग प्लेस पे लगी हैं, थ्री ट्रैफिक लाइट्स एट थ्री डिफरेंट रोड पे हैं जो हर 48 मिनट, जो 48 मिनट, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड पे रिस्पेक्टिवली चेंज होती हैं, जैसे एक बार रेड है, एक ग्रीन है एंड येलो, ऐसे ये रिस्पेक्टिवली चेंज होती रहती है। पहली से 48 सेकेंड के बाद चेंज होगी, देन ये 72 सेकेंड के बाद एंड ये 108 सेकेंड के बाद चेंज होती है। इफ दे चेंजिंग साइमल्टेनियसली, यदि ये एक साथ, इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 a.m., यदि सुबह के 7 बजे जो है एक साथ चेंज होती हैं, सुबह के 7 बजे तीनों एक साथ चेंज होती हैं, देन एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन, देन वो क्या कौन सा टाइम होगा जब ये दोबारा फिर से एक साथ चेंज होंगी। देन ये कैसे फाइंड करेंगी? सुबह के जब देन हम इनका क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये अगेन कितने मिनट के बाद दोबारा से जलेंगी, एक साथ जो है दोबारा कितने मिनट के बाद चेंज होंगी। ट्रैफिक लाइट एट थ्री traffic light at three different road crossing change after second equal to 48 second, 72 second and 108 second. They change again, they change again equal to HCF, sorry, equal to LCM of 48, 72 and 108. देन हम इसका LCM फाइंड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 and 2 6 जा 12, 2 5 जा 8, sorry, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 and again 2 से डिवाइड करेंगे। 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 एंड 27 एज इट इज राइट करेंगे बिकॉज 2 की टेबल में 27 नहीं आता है। 2 3 जा 6, 9, 2 से 9 डिवाइड नहीं होगा, देन एज इट इज राइट करेंगे। 27 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, देन एज इट इज राइट करेंगे इसको।
अब देखेंगे यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो। देन हम नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या लेंगे, 3। 3 वन जा 3, 3 थ्री जा 9, 3 नाइन जा 27, ये 1, 3 वन जा 3, 3 थ्री जा 9, 1 1 एंड 3 वन जा 3। Then LCM of 48, 72 and 108 is 2 into 2 into, देखिए 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 2 4 टाइम्स है। देन वी राइट हेयर 4 टाइम्स 2, 2 into 2 into 2 into 2 एंड 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 3 into 3 into 3। देन मल्टीप्लाई इट, 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 16 3 जा क्या होता है 48 एंड 3 3 जा 9, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा 72, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 36 में 7 ऐड करेंगे देन क्या आएगा, 36 43। देन हमें यहाँ पे क्या मिला, 432। अब ये सब ये जो है इनकी यूनिट क्या है, सेकंड। सेकंड में गिवन था हमें, देन ये भी क्या हो जाएगा, सेकंड। अब हमें सेकंड में है, देन 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। बट 1 सेकेंड इक्वल टू 1/160 मिनट। इट्स मीन जब हमें मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तब हम 60 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एंड जब जब भी हमें सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है देन हम क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड 1/60। इट्स मीन जो भी यहाँ पे नंबर गिवन होगा उसको हम 60 से डिवाइड करेंगे। ये क्या है, सेकंड में है, हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, देन हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे। 432 कितने टाइम्स जाएगा, 7 6 7 जा 42 एंड 2, 3 माइनस 2 इज 1। अब जो तो ये नंबर इट्स मीन ये क्या हो गया, रिमाइंडर। जो रिमाइंडर बचता है वो इट्स मीन ये जो है ये कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये रिमाइंड ये बाकी बच गया, ये शेष बचा, इट्स मीन ये सेकंड में ही रह गया। बट जो डिवाइड हो गया है यहाँ पे जो कोशिएंट आता है वो मिनट में चेंज हो जाता है। इट्स मीन इस क्या हो गया, ये 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। इट्स मीन 7 मिनट एंड 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद अगेन जो लाइट है वो फिर से एक साथ जलेंगी। ओके, तो इस एक्सरसाइज की हमने 6 तक क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। एंड वी विल कवर द and we will cover next question in next class. Thank you for watching this video.